एक तरफ है इजराइल, एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक फौज। दूसरी तरफ है ईरान, 6 लाख फौजियों की ताकत और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश। और दोनों के बीच है एक ऐसी दुश्मनी जो डेकेड्स से सिल रही थी। मिसाइल्स, असैसिनेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स और अब सीधा युद्ध। लेकिन आप सोचते होंगे ये दोनों तो पहले दोस्त थे, तो फिर हुआ क्या? कब बदला सब कुछ? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी, हिस्ट्री, रीजंस और उन कंस्पिरेसी थ्योरीज की भी जो शायद सच हों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के सोच लेते हैं कि सब समझ गया। बहुत कम लोग जानते हैं 1979 से पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे, क्लोज एलाइज। इंपीरियल ईरान और इजराइल दोनों को अरब पावर से खतरा था, इसलिए दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक दोस्ती बनाई थी। इसे कहते थे पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। इजराइल को चाहिए था एक ऐसा दोस्त जो अरब देशों को घिरावे। ईरान को चाहिए था एक वेस्टर्न एलाय। दोनों ने एक दूसरे को आर्म्स दिए, इंटेलिजेंस शेयर की और इकोनॉमिक टाइज बनाए। लेकिन फिर 1979 में सब बदल गया। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। आयतुल्ला खुमैनी ने शाह को ओवरथ्रो कर दिया और उस दिन से ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया। एवर सिंस, ईरान्स गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली प्लेज्ड टू डिस्ट्रॉय इजराइल। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी। अब सीधा अटैक तो नहीं होगा ना, दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। तो ईरान ने एक अलग ही गेम खेला, प्रॉक्सी वॉर। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट 1985 से इनडायरेक्ट प्रॉक्सी हॉस्टिलिटीज के जरिए चल रही थी। डायरेक्ट क्लैशेस तो सिर्फ 2024 में शुरू हुए। ईरान ने एक पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। हमास, गाजा में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप, हेजबोला, लेबनान की शिया मिलिशिया, दुनिया की सबसे पावरफुल नॉन स्टेट आर्मी, हुथीज, येमेन के रेबल्स, इराक में मिलिशिया ग्रुप्स। इन ईरान बैक्ड प्रॉक्सी फोर्सेस ने इजराइल और यूएस के टारगेट्स पर 200 से ज्यादा अटैक्स किए। और इजराइल ने भी चुपके गेम खेला। इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को असैसिनेट किया, ईरान के एलाइज पर सीरिया में एयर स्ट्राइक्स की और ईरानियन फोर्सेस को डायरेक्टली टारगेट किया। ये एक शैडो वॉर थी, कैमरास के सामने नहीं, लेकिन खून बहुत। अब आते हैं उस चीज पर जो इजराइल को रात को नींद नहीं आने देती, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने 1980s और 1990s में एक छुपा हुआ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाया था, जिसे आमद प्रोजेक्ट कहते थे। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ये 2003 में सस्पेंड हुआ। ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन 2019 से ईरान ने न्यूक्लियर डील की शर्तें तोड़ दी और जून 2025 में IAEA ने रिपोर्ट किया कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे 9 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बन सकती हैं। इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी पूरी पॉपुलेशन इंडिया के एक शहर के बराबर है, अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो इजराइल का वजूद खत्म। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल पर प्रीएम्प्टिवली अटैक करने की वजह बताया। इसलिए इजराइल एक बार नहीं, बार-बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करता रहा है। 2024 में सब कुछ खुलेआम सामने आ गया। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर बॉम्ब गिराया। कई सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स मार दिए गए। ईरान ने कहा यह इंसल्ट है, रिटेलिएशन होगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा अटैक एवर। 300 से ज्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। इजराइल ने यूएस, यूके, फ्रांस और जॉर्डन की हेल्प से ऑलमोस्ट सबको इंटरसेप्ट कर लिया। फिर 31 जुलाई 2024 हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये को तेहरान में ही असैसिनेट कर दिया इजराइल ने। ये ईरान के घर के अंदर घुस के मार दिया गया। इज्जत का सवाल था। अक्टूबर 2024 में ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। इजराइल ने जवाब में ईरान की एयर डिफेंसेस और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर सबसे बड़ा डायरेक्ट अटैक किया। और फिर जून 2025 में शुरू हुआ जो हिस्ट्री में 12 डे वॉर के नाम से दर्ज हुआ। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पर सरप्राइज अटैक किया।
न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस को असैसिनेट किया। ईरान ने जवाब में 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 से ज्यादा सुइसाइड ड्रोन्स इजराइल पर फायर किए। 22 जून को अमेरिका भी खुल के सामने आ गया। यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर डायरेक्टली बॉम्ब किया। 24 जून को सीज फायर हुआ यूएस के प्रेशर में। अब वो हिस्सा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कंस्पिरेसी थ्योरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सच हैं, लेकिन ये थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें इग्नोर करना भी गलत होगा। आप खुद जज करो। कंस्पिरेसी नंबर 1, ऑयल और डॉलर की लड़ाई। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये लड़ाई रिलीजन या आइडियोलॉजी के बारे में नहीं, ये पेट्रो डॉलर के बारे में है। ईरान ने धमकी दी थी कि वो ऑयल डॉलर में नहीं दूसरी करेंसीज में बेचेगा। इराक के सद्दाम ने भी यही किया था, फिर अमेरिका ने उसे गिरा दिया। लिबिया के गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड करेंसी की बात की, वो भी ओवरथ्रो हो गए। थ्योरी ये है कि जो भी यूएस डॉलर की ऑयल सुप्रीमेसी चैलेंज करे उसका अंजाम तय है, और इजराइल इसमें अमेरिका का रीजनल एनफोर्सर है। सच झूठ आप डिसाइड करो। कंस्पिरेसी नंबर 2, मोसाद डबल एजेंट्स ईरान के अंदर। 2024 में ईरान के एक्स प्रेसिडेंट अहमदेनियाद ने खुद कहा कि ईरान की इंटेलिजेंस ने मोसाद काउंटर करने के लिए एक यूनिट बनाई, लेकिन बाद में पता चला कि उस यूनिट का लीडर खुद एक मोसाद एजेंट था। अहमदेनियाद ने यह भी कहा कि लगभग 20 ईरानियन ऑपरेटिव्स इजराइल को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे थे, यानी ईरान के अंदर ही इजराइल के जासूस थे। इसलिए ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स कैसे मारे जाते हैं, कैसे ईरान के सीक्रेट फैसिलिटीज टारगेट होती हैं, कोई अंदर से इंफॉर्मेशन देता है। कंस्पिरेसी नंबर 3, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी रुका ही नहीं। ऑफिशियल स्टोरी, IAEA कहता है ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम 2003 में सस्पेंड हुआ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कहते हैं प्रोग्राम कभी रुका ही नहीं, सिर्फ अंडरग्राउंड हो गया। IAEA ने खुद कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एम्बिशियस है, लेकिन 2025 की वॉर के बाद ईरान ने डैमेज्ड साइट्स का इंस्पेक्शन अलाउ नहीं किया। अगर प्रोग्राम पीसफुल है तो डर किस लिए? कंस्पिरेसी नंबर 4, ये लड़ाई रिजीम चेंज के लिए है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद मल्टीपल और कॉन्ट्रडिक्टरी रीजंस दिए इस वॉर के लिए। ईरान की मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करना, न्यूक्लियर वेपन्स रोकना, ईरान का ऑयल सीज करना और ईरानियन ऑपोजिशन को पावर में लाना। कुछ लोग कहते हैं असली टारगेट सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि ईरान का करंट इस्लामिक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एक ईरान जो डेमोक्रेटिक हो या यूएस फ्रेंडली हो, वो इजराइल के लिए और यूएस के लिए बहुत बेटर होगा। 1953 में भी यूएस ने ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोसद्देक को ओवरथ्रो करवाया था, जब उन्होंने ऑयल नेशनलाइज किया था। हिस्ट्री रिपीट होती है। सच। कंस्पिरेसी नंबर 5, इजराइल को पता था 7 अक्टूबर से पहले। ये सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। अक्टूबर 7, 2023 हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक किया। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। क्या उन्हें सच में कुछ नहीं पता था? कुछ इजरायली जर्नलिस्ट्स और फॉर्मर ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि कुछ वार्निंग साइंस थे, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। एक थ्योरी यह है कि इस अटैक ने इजराइल को पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन दिया हमास को डिस्ट्रॉय करने का, हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने का और अल्टीमेटली ईरान पर स्ट्राइक करने का। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रहा कि यह सच है, ये एक थ्योरी है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं। तो आज हम कहां खड़े हैं? 2026 में ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट हुआ। फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा असर पड़ा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें रिलीजन है, शिया इस्लाम वर्सेस जूइश स्टेट, ऑयल है, जियोपॉलिटिकल पावर, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एग्जिस्टेंशियल फियर, अमेरिका है इजराइल का बिगेस्ट बैकर, रशिया और चाइना है ईरान के साइलेंट सपोर्टर्स। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। तो ये थी ईरान और इजराइल की लड़ाई की पूरी कहानी, हिस्ट्री से लेकर कंस्पिरेसी थ्योरीज तक। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजन से नहीं होता, उसके पीछे होती है हिस्ट्री, पावर, पैसा और इंसान की इज्जत का सवाल। आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से है या कुछ और भी चल रहा है? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियो में हम बात कर सकें और भी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।